यूपी कॉलेज में छात्रों का विरोध, एफआईआर और गिरफ्तारी पर प्राचार्य को ज्ञापन। वाराणसी में यूपी कॉलेज के 115वें स्थापना दिवस पर सीएम योगी के कार्यक्रम के बाद छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था। कॉलेज प्रशासन ने शिवपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद कुछ छात्रों को गिरफ्तार कर चालान कर दिया गया। आक्रोशित छात्रों ने आज प्राचार्य डॉक्टर डीके सिंह के आवास पर ज्ञापन सौंपा, मांग की कि मुकदमे वापस लिए जाएं। प्राचार्य ने बताया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान कुर्सियां तोड़ी गई, सीसीटीवी के आधार पर उपद्रवी छात्रों की पहचान कर कानूनी कार्यवाही की गई। देखिए, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के बाद जो है कुछ छात्रों द्वारा जो है सीसीटीवी फुटेज में ऐसा आया था कि कुछ छात्रों द्वारा कुर्सियों को तोड़ा गया था और बाद में हमारे प्रबंध समिति के कुछ लोगों को जो है गेस्ट हाउस ले जा करके वहाँ पे वार्ता के लिए उनको अलग ले जाया गया था। तो ज़बरदस्ती उनको जो है गेस्ट हाउस पे ले जाया गया। तो ये प्रकरण जो है, इसकी रिपोर्ट एक जो है प्रोक्टोरियल बोर्ड द्वारा एक रिपोर्ट बनाई गई और उसको पुलिस ज्वाइंट सीपी को, कमिश्नर साहब को, सभी को रिपोर्ट भेजी गई थी। इस बीच में जो है वक्फ का मामला शुरू हो गया और पुलिस और प्रशासन पे लगातार दबाव था। और उसी घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा कुछ छात्रों पर एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। तो उस प्रकरण को देखते हुए जो है छात्र आए थे मिलने के लिए कि छात्रों से एफआईआर वापस ली जाए और जो है पुलिस प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की जा रहा है उसमें न की जाए और हॉस्टल जो है खोला जाए। इस संबंध में कहना है कि हॉस्टल वर्तमान में जो हमारे फर्स्ट ईयर के छात्र नहीं हैं, जो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और अन्य क्लास के जो छात्र हैं, वो उन छात्रों के लिए हॉस्टल वर्तमान में हमारे यहाँ चल रहा है। हॉस्टल पुराना हो चुका है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। उसकी मरम्मत करा करके अगले सत्र से प्रबंध समिति की बैठक में जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके आधार पर हॉस्टल के बारे में विचार किया जाएगा। हॉस्टल में काफ़ी जो भी फीस है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए कोई कमेटी बनेगी, व्यवस्था होगी कि यह हॉस्टल व्यवस्थित तरीके से कैसे चल सकता है। व्यवस्थाओं में जो है अगर पूर्व छात्र, हमने ये महसूस किया कि वर्तमान छात्रों के मुकाबले पूर्व छात्र जो है हॉस्टल को लेकर के ज़्यादा चिंतित हैं, तो कुछ पूर्व छात्रों को भी हॉस्टल की कमेटी में रखा जाएगा और वो लोग सुझाव दें कि इसका फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन कौन सी सुविधा चाहिए, गार्ड की व्यवस्था कैसे होगी, सीसीटीवी की व्यवस्था कैसे होगी, केयर टेकर। वर्तमान में कोई भी वार्डन जो है यहाँ पे काम छात्रों के व्यवहार के कारण भी और वर्तमान में इन व्यवस्थाओं के कारण जो है, भाई इनको हटाइए। बदतमीजी का इलाज जो है यही है जी। तो जो भी पूर्व छात्र हैं वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं हॉस्टल को लेकर के और यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर के। तो हमारा ये कहना है कि वो लोग भी आ जाएं और एक फीस और एक सिस्टम एक तय हो जाए, फीस तय हो जाए, सिस्टम तय हो जाए, किन आधार पे चलेगा, सिक्योरिटी कैसे रहेगी, सीसीटीवी कैमरे कैसे लगेंगे, वार्डन जो हैं, वार्डन कोई भी वर्तमान में इनके व्यवहार के कारण और जो है अपने एचआरए सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सभी के ऐसी सुविधाएं वर्तमान में कि सभी ने शहर में अपना मकान बना लिया है, कोई भी वार्डन नहीं बनना चाहता है। तो केयर टेकर कौन रहेगा, क्लास 4 की व्यवस्था कैसे होगी, जो फीस दे रहे हैं उसके अनुपात में कैसे ये रहेंगे, और ये पुराने हॉस्टल हैं तो उनका जीर्णोद्धार कैसे होगा, ये सभी कुछ हल होने के बाद हम हॉस्टल खोलने के लिए तैयार हैं। कि जो घटना हुई है उसके 10 दिन के बाद जो है एफआईआर दर्ज कराई गई। नहीं, घटना जो है 26-25 तारीख को जो कार्यक्रम हुआ था उसके बाद जो है रिपोर्ट हमसे मांगी गई थी। हमने क्षेत्रीय अधिकारी के माध्यम से रिपोर्ट भेज दी थी। बाद में पुलिस प्रशासन ने भी अवगत कराया कि उनको जो है जो घटनाक्रम हुआ है उसकी रिपोर्ट चाहिए। उसकी रिपोर्ट जो है यहाँ से महाविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रोक्टोरियल बोर्ड की बैठक करके पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट जो है पुलिस और प्रशासन को दी गई और ये 29 तारीख को ही हमने रिपोर्ट दे दिया था। 28 तारीख की शाम को ही हमने रिपोर्ट दे दिया था। एफआईआर बाद में दर्ज हुई, क्यों दर्ज हुई इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। एफआईआर वापस लेने के लिए भी कुछ दबाव बना रहे थे। एफआईआर जो है जो भी नियम कानून उसका होगा। छात्रों के हम खिलाफ नहीं हैं, छात्रों को हम कहीं से भी, हम छात्रों को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहते हैं। हमारी परीक्षाएं चल रही हैं, सभी छात्र अपने हैं, चाहे पुराने पूर्व छात्र हों चाहे वर्तमान छात्र हों, सभी की उनके साथ कोई वो जैसा चाहते हैं हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन महाविद्यालय में शांति व्यवस्था, भाईचारा, अमन ये सब बना रहना चाहिए और ये कॉलेज पठन पाठन के लिए है। हॉस्टल भी केवल पठन पाठन में उनके जो सहयोग के लिए है। केवल हॉस्टल में रह करके बदमाशी करने या हॉस्टल में रह करके गुटबाजी करने के लिए हॉस्टल नहीं है। तो हॉस्टल का उद्देश्य पठन पाठन है, अगर उसमें वो सहयोग करते हैं हम उनके साथ खड़े हैं। प्राचार्य आवास पर छात्रावास से लेकर छात्रों के हित की बात करने के लिए सभी छात्र पहुंचे हुए थे। विषय ये था कि पहले तो छात्रावास से लेकर बाकी अन्य व्यवस्थाएं कैंपस की एकदम बुरी स्थिति में चल रही हैं और तीसरी सबसे मुख्य विषय जो चल रहा है कि छात्रों को, अगर छात्र अपनी आवाज़ उठा रहा है कैंपस में, अगर छात्र अपनी आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो छात्रों को ये कह के टाल दिया जाता है कि नहीं, हम आपका काम करेंगे, जज साहब आएंगे, उनके पास अधिकार है, वो सारे फैसले कर देंगे। और जब हम उनकी तरफ जाते हैं कि हम अपनी मांग को लेकर जज साहब से मिलने जाते हैं तो फर्जी फैसले करके, फर्जी निर्णय लेके आपस में
गलत तरीकों से केस करा के छात्रों को गिरफ्तार कराने का कार्य किया जा रहा है। आज बंधक बनाने, अगवा करने तक की धाराओं पे गिरफ्तारी हुई है छात्रों की, जो कि बहुत ही बुरी स्थिति है कैंपस की। कैंपस और छात्र परिवार है, परिवार की तरह न रख के व्यक्तिगत लड़ाइयों को इसमें शामिल किया जा रहा है प्राचार्य जी द्वारा, जो कि बिल्कुल गलत है। कितने छात्रों को गिरफ्तार किया गया है? करीब अभी तक गिरफ्तारी 2 से 3 छात्र अलग अलग जगहों से उठाए गए हैं। 14 लोगों पे मुकदमा है। एक छात्र अपना चौका घाट में जाके जेल में संघर्ष कर रहा है बेचारा दिन रात, वहाँ भी वो गुटबाजी करवा रहे हैं जेल के अंदर तक प्राचार्य जी, और उनके अन्य मिले हुए सोर्स जो सूत्र हैं उनके, ये गलत तरीके से अपना सारा जितना भी हथकंडा अपना रहे हैं, ताकि यहाँ कैंपस में खरीद फरोख्त और बेच खास की काम जो है इनका, कि ताकि कहाँ से कितना दलाली करवा के कैसे बैकडोर से कितना पैसा हड़प लिया जाए कैंपस का, ये करने के लिए सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। हमारी मांगे छात्रावास को पुनः सुचारू ढंग से चलाया जाए। दूसरी तीसरी मांगे थी कि इंटर कॉलेज के छात्रावास, RSMT के छात्रावास और कैंपस में छात्र छात्राओं में आपस में सद्भावना बनी रहे, इसके लिए सारी चीज़ों को बराबर लेके चला जाए। कभी किसी फैकल्टी को उल्टा बोल दिया जाता है कि BA बेकार है, कभी किसी फैकल्टी को बोल दिया जाता है कि फला कैंपस पूरे छात्रों को लेके चल सकता है, अकेले एक को लेके नहीं चल सकता। क्या आश्वासन मिला प्राचार्य जी को? आश्वासन मिला है कि उचित कार्रवाई करेंगे, हमेशा की तरह जुमलेबाजी हुई है, बाकी अभी कोई आश्वासन है। आगे हम लोग लिखित रूप से प्रशासन को भी दे रहे हैं और कैंपस को भी दे चुके हैं। बताया जा चुका है कि कल से हम लोग वृहद आंदोलन के लिए तैयार हैं और एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा जो कि शांति रूप से चलेगा यहीं कैंपस की गेट में, और हम सब लोग शामिल रहेंगे उसमें। कब चलेगा वो? कल से आंदोलन रहेगा यहाँ कैंपस में। हम लोग 3 सूत्री मांगों को लेके जो है आज प्राचार्य साहब से मिलने आए हुए थे। पहली हमारी मांग थी कि छात्रावास को सुचारू रूप से चलाया जाए जो है, और दूसरी हमारी मांग थी कि जो कॉलेज की पुरानी परंपराएं हैं, जिस तरह से व्यायाम होते थे, जिस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, जिस तरह से संध्या वंदन का कार्य होता था, उस सारी परंपराओं को पुनः से जो है लागू किया जाए और उन्हें सुचारू रूप से चलाया जाए। और पिछले 1 महीने से कॉलेज में स्थितियां कुछ ऐसी बनी है कि जो छोटे मोटे आंदोलन को लेके या कॉलेज की मांगों को लेके छात्र जो है उनसे अपनी मांग को रखने जाते थे, उन कई छात्रों पे मुकदमे कर दिए गए हैं। कुछ छात्र साथी हमारे जो है जेल में भी हैं और कुछ के घर जो है लगातार छापेमारी हो रही है, तो उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है। तो हमारी तीसरी ये मांग थी कि जिन छात्रों पे वर्तमान या पूर्व के छात्रों पे मुकदमे हुए उन मुकदमों को भी वापस लिया जाए। लेकिन प्राचार्य द्वारा जो है हमें कोई आश्वासन नहीं दिया गया, जो बस कहा गया है कि हम इसको जो है देखते हैं, वार्ता करके हम देखते हैं, लेकिन हमें कोई जो है कि आश्वासन नहीं दिया गया। जो आगे के क्या रहेगा? आगे के लिए हम इसको प्रशासन को भी जो है अपना पत्र भेज देंगे। अगर ये कल तक कुछ हमें रिजल्ट नहीं देते हैं तो हम जो है एक बड़े आंदोलन के लिए जो बाध्य होंगे। उदय प्रताप कॉलेज के बाहर हम एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और शांतिपूर्ण तरीके से ये सारा धरना चलेगा जब तक हमारी मांगों को मांग नहीं लिया जाता है।